यह कहानी है रामपुर गांव के उस तालाब किनारे की, जहां हर दोपहर एक बूढ़ी दादी अपना ठेला लगाती थी। आंखों की रोशनी गई थी 10 साल पहले। उनका नाम था सावित्री दादी। सावित्री दादी का इस दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं था। इकलौता बेटा शहर कमाने गया था तो फिर कभी लौट कर नहीं आया। बहू ने भी कभी मुड़कर खबर नहीं ली। अब इस छोटे से कच्चे घर में बस 3 ही लोग बचे थे। बूढ़ी सावित्री दादी, उनका 12 साल का पोता रोहन और 7 साल की छोटी पोती गुड्डी। दादी, बाहर तो देखो, कितनी भयंकर धूप है। लू के मारे चमड़ी जल रही है। आज रहने दो ना, ठेला मत लगाओ। गुड्डी भी कह रही थी कि आज घर पर ही रुक जाओ, कल मौसम थोड़ा ठीक होगा तब लगा लेना। अरे पगले, ये गर्मी और धूप तो हर साल आती है, पर ये जो अपना पापी पेट है ना, ये तो रोज खाली होता है। अगर मैं आज छांव देखकर घर बैठ गई तो तू और गुड्डी रात को क्या खाओगे? चल, ज्यादा मत सोच, बस मेरा हाथ पकड़ और मुझे ठेले तक छोड़ा। दादी की आंखें भले ही नहीं देखती थीं, पर उनके हाथों को घरे के पानी, नींबू और पुदीने का एकदम सही अंदाजा था। आओ रामलाल भैया, कैसे हो आज? इतनी चिलचिलाती धूप में खेत से आ रहे हो, बहुत थक गए होगे। कहो तो आज शरबत में थोड़ा ज्यादा पुदीना और काला नमक डाल दूं? एकदम चुस्ती आ जाएगी शरीर में। सच में दादी, तुम कमाल हो। तुम्हारी आंखें दुनिया नहीं देख पाती, पर तुम कदमों की आहट और सिर्फ आवाज से ही इंसान का पूरा हाल बता देती हो। ऐसा हुनर तो हम आंखों वालों के पास भी नहीं होता। आवाज कभी झूठ नहीं बोलती रामलाल बेटा, वो तो सीधा दिल से निकलती है। ये तो इंसानों के चेहरे हैं जो अक्सर झूठ बोल जाते हैं। अरे बेटा, वहाँ दूर धूप में क्यों खड़ा है? इधर आ मेरे पास। आज मेरा शरबत वैसे भी थोड़ा ज्यादा बन गया है, ये 1 गिलास तू भी पी ले। और हाँ, पैसे की फिक्र मत करना। गांव की दुकान मक्खन लाल की थी। उसकी लालची नजरें हमेशा दादी के छोटे से ठेले पर गड़ी रहती थीं। देख रहा है तू, वो अंधी बुढ़िया कैसे रोज मेरा धंधा चौपट कर रही है। गांव के सारे लोग उसी का शरबत पीने पहुंच जाते हैं। मेरी इतनी महंगी और ठंडी बोतलें यहाँ रखी रखी गर्म हो रही हैं। पर सेठ जी, वो तो बेचारी अंधी है, ऊपर से बुढ़ापा है। किसी तरह 2 छोटे छोटे बच्चों का पेट पाल रही है। उसे 2 पैसे मिल भी गए तो आपका इतने बड़े कारोबार का क्या बिगड़ जाएगा? अरे मुझे उसकी बेचारगी और बुढ़ापे से क्या लेना देना। मैं यहाँ धर्म कर्म का ठेका लेकर नहीं बैठा हूँ। मेरी दुकान चलनी चाहिए बस। उसका वो ठेला इस तालाब के किनारे से हटना चाहिए, और वो भी हमेशा के लिए। सुन, कल सरपंच जी आ रहे हैं। मैंने उन्हें पहले ही थोड़ा खर्चा पानी दे दिया है, अब देखना मेरा कमाल। अगली दोपहर जब दादी हमेशा की तरह अपना ठेला लगाने पहुंची, तो सरपंच और मक्खन लाल वहाँ आ धमके। सावित्री देवी, ध्यान से सुन लो। अब से इस जगह पर तुम्हारा ये ठेला नहीं लगेगा। ये सरकारी जमीन है और ऊपर से नया आदेश आया है कि तालाब के किनारे अब कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा। सरपंच जी, मैं तो यहाँ पिछले 20 साल से बैठ रही हूँ। मैंने तो आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। अब इस उम्र में इन अंधी आंखों के साथ मैं अपना ठेला लेकर कहाँ कहाँ भटकूंगी। मेरे इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरफ तो देखिए, इनका मेरे सिवा कौन है? देखो सावित्री, नियम तो नियम होता है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर कल से तुम्हारा ठेला यहाँ गलती से भी दिखा तो सीधा जुर्माना लगेगा और ठेला भी जब्त हो जाएगा। सरपंच और मक्खन लाल वहाँ से चले जाते हैं। रोहन की आंखें भर आती हैं। दादी, ये नया नियम वियम कुछ नहीं है। ये सब इस मक्खन लाल सेठ की चाल है। उसी ने सरपंच को पैसे देकर हमारा ठेला यहाँ से हटवाया है। अब हम क्या करेंगे दादी? हम तो भूखे मर जाएंगे। मुझे सब पता है मेरे बच्चे। इंसान की नीयत उसकी आवाज से ही छलक जाती है। लेकिन तू रो मत, हिम्मत रख। ये दुनिया जितनी जालिम है, ऊपर वाला उतना ही बड़ा है। हम इनके आगे झुकेंगे नहीं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उस रात दादी के घर का चूल्हा ठंडा ही रहा। घर में राशन का एक दाना नहीं था और छोटी गुड्डी भूख से बेहाल होकर रोते रोते सो गई थी। दादी, आज गुड्डी बिना कुछ खाए ही भूखी सो गई। घर के डिब्बे में
चुटकी भर आटा भी नहीं बचा है। सरपंच ने तो हमारा ठेला ही बंद करवा दिया। अब कल हम क्या खाएंगे? दादी, एक काम करते हैं, शहर वाले पापा को किसी से कहकर चिट्ठी भिजवा देते हैं। शायद वो हमारी इस हालत पर तरस खाकर कुछ मदद कर दें। नहीं रोहन, तेरे पापा को उनकी अपनी दुनिया मुबारक हो। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जब तक तेरी इस बूढ़ी दादी के शरीर में जान और हाथों में दम है, हम खुद जीना और लड़ना जानते हैं। तू फिक्र छोड़ और सो जा मेरे लाल। देखना, सुबह का सूरज कोई न कोई नया रास्ता जरूर लेकर आएगा। दादी रात भर जागकर ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहीं। अगली सुबह होते ही उन्होंने फिर से अपना ठेला सजा लिया। अरे दादी, आप ये ठेला कहाँ लेकर जा रही हो? सरपंच ने तो तालाब किनारे जाने से साफ मना किया था ना। अगर उन्होंने जुर्माना लगा दिया तो हम पैसे कहाँ से देंगे? घबरा मत बेटा, हम तालाब किनारे नहीं जाएंगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हार मानकर काम करना ही छोड़ दें। हम ठेला तो लगाएंगे, लेकिन आज गांव की उस पुरानी गली वाले नुक्कड़ पर लगाएंगे। मेहनत की कमाई है, कहीं से भी कमा लेंगे। दादी ने गली में ठेला तो लगाया, पर वहाँ तालाब जैसी भीड़ नहीं थी और कुछ ही देर में मक्खन लाल का नौकर वहाँ भी आ धमका। ओ बुढ़िया, सेठ जी ने साफ साफ कहलवाया है कि इस गली में भी तेरा ये ठेला नहीं लगेगा। ये रास्ता सीधा उनकी दुकान के सामने से होकर गुजरता है और तेरी वजह से उनके ग्राहक लौट जाते हैं। चल चुपचाप हटा इसे यहाँ से। ये गली किसी सेठ की जागीर नहीं है। ये रास्ता पूरे गांव का है और मैं किनारे खड़ी हूँ। मैं किसी का रास्ता नहीं रोक रही। तू अपने सेठ से जाकर कह देना कि बुढ़िया तालाब से हटी है, अपनी मेहनत और हिम्मत से नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगी बुढ़िया। सेठ जी ने पंचायत में अच्छे खासे पैसे खिला रखे हैं। अगर आज शाम तक तूने ये ठेला यहाँ से नहीं हटाया ना, तो सरपंच के आदमी आकर इसे तोड़ कर रख देंगे। दोपहर होते होते गर्मी और भी भयंकर हो गई। दादी का नया ठेला पूरी तरह से खाली पड़ा था और उधर घर में छोटी गुड्डी लू की वजह से बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। दादी, ओ दादी, जल्दी चलो, गुड्डी को बहुत तेज बुखार आ गया है। उसका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा है और उसकी सांसें भी बहुत तेज चल रही हैं। डॉक्टर अंकल ने तो साफ कहा था कि गर्मी में बच्चों को लू लगे तो तुरंत दवाई लानी चाहिए, नहीं तो बच्चा बेहोश हो जाएगा। दादी, उसके इलाज के लिए तुरंत पैसे चाहिए। अरे मेरी बच्ची, ये तो सच में बुखार से जल रही है। तू रो मत मेरे लाल, मैं अभी कुछ करती हूँ। बहुत सावधानी से एक छोटी सी पोटली खोलती है जिसमें कल के बचे हुए कुछ सिक्के बंधे हैं। ये ले बेटा रोहन, ये कुछ सिक्के बचे थे मेरे पास, जो मैंने कल शरबत का नया घड़ा खरीदने के लिए रखे थे। तू अभी दौड़ कर जा और पहले गुड्डी की दवाई ले आ, जल्दी कर। हे भगवान, जब मेरी आंखें गई थी तो मैंने सोचा था अब मेरा और इन मासूम बच्चों का क्या होगा, पर फिर मुझे लगा कि आंखें नहीं तो क्या हुआ, तूने मुझे ये 2 मजबूत हाथ तो दिए हैं और मैंने कसम खाई थी कि जब तक इन हाथों में जान है मैं अपने इन बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगी। पर आज मैं हार गई क्या मालिक? आज मेरी मेहनत कम पड़ गई क्या? तभी दादी के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर रामलाल और गांव के कुछ लोग खड़े थे जिनके हाथों में दवाई और राशन के थैले थे। ओ दादी, अरे रोहन कहाँ है? मैंने उसे दौड़ते हुए देखा तो पता चला कि हमारी छोटी गुड्डी को लू लग गई है। हम सब यहाँ तुम्हारे लिए ही आए हैं। लो दादी, ये गुड्डी की दवाई है और ये कुछ पैसे हैं जो गांव के लोगों ने मिलकर इकट्ठे किए हैं। तुम घबराओ मत, अब से तुम अकेली नहीं हो। ये सब क्यों रामलाल बेटा? मैंने तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, और तुम सब गरीब लोग ये पैसे कहाँ से लाए? अरे दादी, तुमने तो कभी हम में से किसी को प्यासा या खाली हाथ नहीं लौटाया। जब हम पसीने से तरबतर आते थे तो तुम बिना पैसे देखे हमें ठंडा शरबत पिलाती थी। आज हमारी बारी है तुम्हारे उस नेकी के कर्ज को चुकाने की। उस पल सावित्री दादी कुछ बोल नहीं पाई।
पर उनकी वो आंखें जो 10 साल से दुनिया नहीं देख सकती थीं, आज उनसे दुनिया के सबसे सच्चे और भारी आंसू बह निकले। अगली सुबह गांव की चौपाल का नजारा कुछ और ही था। रामलाल के साथ गांव के कई लोग, औरतें और बच्चे इकट्ठा हो गए थे। एक बेबस दादी की भलाई ने आज पूरे गांव को एक कर दिया था। भाइयों, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि उस लालची मक्खनलाल सेठ ने सरपंच को मोटे पैसे खिलाकर हमारी सावित्री दादी का ठेला बंद करवाया है। बेचारी अंधी दादी ने इस गांव की 20 साल तक सेवा की और आज जब उन पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो क्या हम सब सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे? पर रामलाल भाई, हम गरीब लोग कर भी क्या सकते हैं? सरपंच तो सिर्फ उसी मक्खनलाल की सुनता है जिसकी जेब गर्म होती है। हम इन बड़े लोगों से पंगा लेकर कहाँ जाएंगे? हमारा तो जीना हराम हो जाएगा। अरे काहे का पंगा? डरपोक हो तुम सब। मेरी बच्ची जब भी स्कूल से प्यासी लौटती थी तो उस बूढ़ी दादी ने कभी उससे पैसे नहीं मांगे। हमेशा उसे अपनी पोती समझकर मुफ्त में ठंडा शरबत पिलाया है। आज अगर हम उस नेक दिल इंसान के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कल भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चौपाल पर भीड़ और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। ये खबर मक्खनलाल की दुकान तक भी पहुंच गई। सेठ जी, गजब हो गया। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा होकर बवाल काट रहे हैं। वो सब दादी के लिए लड़ने को तैयार हैं और आपके खिलाफ जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। अरे जा जा, एक अंधी और कंगाल बुढ़िया के लिए ये 2 कौड़ी के लोग आखिर कितने दिन लड़ेंगे? आज चिल्ला रहे हैं, कल थक हार कर अपने अपने काम पर लग जाएंगे। सरपंच मेरी मुट्ठी में है, कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। तभी सरपंच घबराया हुआ चौपाल पर पहुंचता है। इतनी बड़ी भीड़ का गुस्सा देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। अरे अरे, ये सब क्या बवाल मचा रखा है तुम लोगों ने? तुम सब यहाँ अपना काम धंधा छोड़कर पंचायत में क्यों जमा हो गए हो? बवाल तो अब शुरू होगा सरपंच जी। सावित्री दादी 20 साल से इस गांव में है। उन्होंने कभी एक मक्खी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस मक्खनलाल ने आपको पैसे देकर उनका ठेला बंद करवाया है। ये बात अब पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी है। देखो रामलाल, तुम मुझ पर ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाओ। नियम तो आखिर नियम होता है। तालाब किनारे कोई अतिक्रमण नहीं होगा, ये ऊपर का आदेश है और मुझे उसका पालन करना ही होगा। अगर नियम की ही बात करनी है सरपंच जी, तो चलिए पहले उस मक्खनलाल की दुकान का लाइसेंस चेक करते हैं। उसकी उन ठंडी बोतलों में जो सड़े हुए फलों का जूस और जहर बिक रहा है, वो क्या किसी नियम के तहत है? अगर आज दादी का ठेला ससम्मान तालाब किनारे नहीं लगा तो कल हम सब सीधा जिला अधिकारी के पास जाएंगे और आपकी भी शिकायत करेंगे। रामलाल की बात सुनकर सरपंच के पैरों तले जमीन खिसक गई। दूर अपनी दुकान से तमाशा देख रहा मक्खनलाल भी ये सुनकर पसीना पसीना हो गया। ठीक है भाई, बात को इतना मत बढ़ाओ। अगर पूरा गांव यही चाहता है तो सावित्री देवी का ठेला वापस उसी तालाब किनारे लगेगा। कल से उन्हें कोई नहीं रोकेगा, ये मेरा वादा है। दादी, आज मैं भी आपके साथ काम करूंगी। देखो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं लोगों को ग्लास पकड़वाऊंगी और रोहन भैया पुदीना पीसेंगे। अब हम दोनों आपको बिल्कुल भी थकने नहीं देंगे। मेरी भोली बच्ची, तू और रोहन ही तो मेरी असली आंखें हो। जब तक तुम दोनों मेरे साथ खड़े हो, मुझे इस दुनिया से और क्या चाहिए? मेरी तो दिन भर की सारी थकान तुम दोनों के बारे में सोचकर ही दूर हो जाती है। खेला लगते ही पूरा गांव वहां उमड़ पड़ा। सबसे आगे रामलाल खड़ा था। लो दादी, हम सब आ गए। आज तो जमकर शरबत पिला दो। इतने दिन हो गए तुम्हारे हाथों का वो ठंडा और मीठा स्वाद चखे। सच बताऊं तो पूरे गांव को तुम्हारे इस ठेले की बहुत याद आ रही थी। आज मेरी तरफ से सबको मुफ्त शरबत मिलेगा रामलाल। तुम सबने मुझ गरीब और अंधी बुढ़िया पर जो बड़ा एहसान किया है ना, वो मैं 7 जन्म में भी नहीं चुका सकती। आज तुम सबने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई दे दी है।
अरे दादी, ऐसी बातें करके हमें शर्मिंदा मत करो। तुमने उम्र भर जो हमें अपनेपन और नेकी का शरबत पिलाया है, उसके आगे हमारे ये थोड़े से पैसे क्या चीज है। और ये मुफ्त की बात तो अब करना भी मत। आज के शरबत के पैसे तो हम पूरे हक से देकर ही जाएंगे। तो दोस्तों, याद रखना, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। जो दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के जीता है, मुसीबत के वक्त ये दुनिया एक दिन उसके लिए ढाल बनकर जरूर खड़ी होती है।